बिछड़े। तुम क्यों आए हो? क्या हो रहा है ये? लड़का हमारी इज्जत का जनाजा निकालने यहाँ भी आ गया। तुमने मारा मुझे, क्या हुआ? एक तमाशा देखने आए हो? तुमने मारा मेरे बाबा को, तुमने मारा मेरे बाबा को। क्या देखने आए हो तुम? तुम जाओ यहाँ से। Do you hear what I said? Go! And I said go! ओके। वैसे बाबा आप बहुत बड़े अटेंशन सीकर हैं। क्या देखो, जब तक तुम दोनों इस घर में हो, कम से कम उस वक्त तक तो डिजर्व करता हो ना अटेंशन। तुम्हारी माँ से बात वादे किए थे, तभी तो तुम दोनों को एक बार छोड़कर ऊपर सुकून से चली गई। उनको जाकर दिलूंगा तो क्या जवाब दूं? मैंने उस बेटी को कैसे रुखसत किया, सारे वादे भी तोड़ दिए और सारा दिल भी। मैं तो यही कहूंगी कि अल्लाह पाक सबको आपकी जैसी बहन दे। अरे मेरा भाई सब कुछ अकेले ही झेलता झेलता इस दुनिया से चला गया। बस अल्लाह आपको सब्र दे। वैसे ये खातून कौन है? ज़ारा की सास। तभी तो मैं कहूँ कि इन्हें पहले कभी नहीं देखा, और वैसे भी ये आपके जैसे भी नहीं लगते लोग। बस अल्लाह की मर्जी। वैसे छोटी तो आपकी है ना? जी। ऐश है उसके, इकलौता बेटा है आपका, उसकी तो जिंदगी बन गई। एक ही फुप्पी है और वो भी आप बेवा, और ना सास का झंझट ना नन का। मैं जरा सदीकी भाई से बात करा। जी जी। बाबा को इतनी जल्दी थी हमसे दूर जाने की। बाबा अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सके। मैंने हराया बाबा को, मुझे तो कभी खुदा भी माफ ना करे। ऐसे नहीं बोलो, ऐसे नहीं बोलो। ये क्या किया जैन? अपनी माँ की खातिर चुप रहे और सारा को यतीम कर दिया। छोटू, जी। ये ले जाओ और वो सिपारों वाली मेजें वहां से हटा देना। तुम क्या कर रही हो? अम्मी के लिए
आंटी के लिए खाना लेने आई हूँ। अरे तौबा है भाई, घर में इतनी कर्मनाक मौत हुई है और लोगों की भूख नहीं खत्म होती। और किसी को इतने कर्ब में देखकर भी कुछ लोगों के ताने कम नहीं होते हैं। कहीं अगर आप कुछ बात करना चाहती हो। हाँ, मैं बात करना चाहती हूँ। सब कुछ खत्म हो गया, बस दो ही चीजें बची, तुम्हारा घर और जारा का घर। तुम तो खैर तेज हो, संभाल ही लोगी। उसे समझाओ जारा को, जिस मोहब्बत का वो मातम मना रही है ना, जब वो कोयले की तरह गर्म थी तो उसका दिल जलाती थी, अब ठंडी हो गई है तो उसके हाथ काले करेगी। और मैं काले हाथों से अपने घर की इज्जत को दागदार नहीं होने दूंगी। ये बात तो सिर्फ आप उसे समझा सकती हैं, सास बनकर नहीं, माँ बनकर। जाहिर है, माँ ने वक्त पर बात समझाई होती तो आज ये नौबत ना आती। 8 बज गए, ये लोग भी घर आने वाले होंगे। सेल फोन क्यों नहीं उठा रहा? सेल फोन उठाओ। ओह शिट, जाफर भाई, क्या करूं? ओके, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जाफर भाई। जी, खाला डिस्चार्ज हो गई? नहीं, आज नहीं, वो डॉक्टर्स एक और रात रखना चाहते हैं, वैसे ही ऑब्जर्वेशन के लिए। किसी चीज की जरूरत तो नहीं? वो जैन फोन नहीं उठा रहा वो सो रहा होगा इस वक्त। हाँ, तो मुझे उसका टाइम टेबल नहीं पता, जब जागेगा तो बात करवा दूंगी। लेकिन वो सो ही रहा है ना, कहीं और तो नहीं गया? आप ऐसा करें, आप इधर आ जाए, मैं उधर आ जाती हूँ। अब चौकीदारी तो मैं अच्छी नहीं करती। हेलो जैन, कहाँ हो तुम? पता नहीं। अभी फौरन घर आओ। पता नहीं। ये बात का ठीक से जवाब तो दो, तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हूँ। तुम हो किधर, मुझे बताओ। तुम कहीं जारा की तरफ तो नहीं गए? पता नहीं। अच्छा, सिर्फ मुझे जगह ही बता दो, मैं तुम्हें लेने आ जाती हूँ। पता नहीं। शिट, कहाँ फंसवा दिया मुझे। सुल्तान भाई। जी बीबी जी। इधर आए। जैन की गाड़ी में ट्रैकर है? जी है। अच्छा, मुझे नंबर दे। तुमने मारा मुझे, क्या हुआ? एक तमाशा देखने आए हो? तुमने मारा मेरे पापा को, तुमने मारा मेरे पापा को। जी जी, हाँ जी जी, मैंने देखा है। बस आप मुझे पास में कोई लैंडमार्क बता दें। ओके ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफ़िज़। तो दिल टूट गया है। कोई बात नहीं, मैं दुआ दूंगा, सब ठीक हो जाए। तुम दुआ करोगे तो खुदा कबूल कर लेगा। हाँ, हमारी तो सुनता है।
ये लो, ये लो, बल्कि ये भी लो, तुम्हारी मासूमियत के बदले मुझे भी एक टाइम हैरत होती थी मेरे दोस्त कि जो हम इतने गुनाह करते हैं, एक दूसरे को इतना दुख पहुंचाते हैं, खुदा किस तरह माफ करेगा हमें। मैंने इस दुनिया को गौर से देखा, हर तरफ मुझे एहसास हुआ खुदा तो इस दुनिया को कब का छोड़ चुका। जब खुद को चोट लगती है तो सब के जख्म साफ नजर आने लगते हैं। इश्क तो नौकर तलाश करता है, चाहे खुदा से हो चाहे बंदों से। ये तुम जैसे रईस ज़ादों के बस की बात नहीं। रईस और मैं नहीं मेरे दोस्त, मैं तो फकीर हूं, इतना बेबस हूं कि मेरी दुआएं आसमान को टकरा कर वापस आ रही हैं। आसमान से टकराकर कभी कोई दुआ वापस नहीं आती। कितनी बार गिड़गिड़ाए हो खुदा के सामने। इंसान मांगता तो इंसानों से है और अजर की उम्मीद खुदा से रखता है। वाह, तुम भी तो इंसानों से मांगते हो। हम तो सिर्फ इंसानों का ज़र्फ आजमाते हैं, वरना देना तो हमारे खुदा ने ही होता है। हमें तो सिर्फ ये देखना होता है कि किसको खुदा ने वसीला बनने की फजीलत अता की है। जैन, मसला क्या है तुम्हारा? तुम्हें बहुत मजा आ रहा है छुपन छुपाई खेलने में। चलो उठो यहाँ से। छुपते वही हैं जिन्हें यकीन होता है उन्हें कोई ढूंढ निकालेगा। देखो, चलो उठो। तुमने तलाश कर लिया ना? उठो। कर लिया ना? मोहब्बत ही चाहिए ना तुझे? खुदा कभी कभी वसीले बदल कर भी अता करता है। कभी तुम बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हो, फिर एकदम से तुम इस तरह की हरकत कर देते हो कि सारे किए पे पानी फिर जाता। बुरा ना मानना जैन, तुम मोहब्बत नहीं जिद निभा रहे हो। आलिम अंकल की डेथ हो गई है ना। क्या? मैंने ज़ारा को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। उसने मेरा गिरबान पकड़ के कहा कि मैंने उन्हें मारा है। पहली दफा उसकी आंखों में अपने लिए नफरत देखी मैंने। बहुत देर कर दी है ना।
जब अब्बू हमें छोड़ के गए थे ना, तो दादी ने मुझे ये कह के बहलाया था कि आसमान में जो सबसे चमकता हुआ सितारा है ना, वो अब्बू। और मुझे रोज वहां से देखता है। मैं तो छोटा था, इसलिए बहल गया। काश तुम्हारे लिए भी मेरे पास कोई बिलीवेबल कहानी हो। कहानी तो नहीं है साहब, एक हकीकत है तुम्हें बताने। मामू जान के बाद मैं तुम्हें प्यार की कमी नहीं होने दूंगा। सिक्योरिटी उन्होंने तुम्हें दी, सिक्योरिटी तुम्हें देने की कोशिश करूंगा। जितना ख्याल उन्होंने तुम्हारा रखा, तुम्हारा उतना ही ख्याल रखूंगा। साथ तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं भी तुम्हें कहीं वैसे ही धोखा ना दे दूं जैसे उन्होंने दिया? वो एक हादसा था ज़ाहिर, और हादसे इंसानों की मर्जी से नहीं हुआ करते। मैंने मामू जान से वादा किया था कि मैं कभी भी तुम पे कोई आंच नहीं आने दूंगा, और मैं ये वादा मरते दम तक निभाऊंगा। तुम इस वक्त ये बात क्यों कर रहे हो? ताकि तुम मुझे इस काबिल समझ सको कि मैं तुम्हारा गम बांट सकता हूँ ज़ारा। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी मर्जी के साथ शामिल नहीं किया गया, लेकिन अब तो आ गया हूं ना। मुझे दूर मत धकेलो। मैं खुद की और मामू जान की नजरों में शर्मिंदा नहीं होना चाहता। ये खुरम नजर नहीं आ रहा। जिस वक्त से तदफीन हुई है उसकी शक्ल ही नहीं देखी। मतलब साथ को तो खैर सभी जानते हैं, यही मौका होता है लोगों से मिलता जुलता, उन्हें भी पता चलता है कि घर का बड़ा दामाद है। वो उसकी ऑफिस में कोई मसला हो गया, उसी में लगा हुआ है। बहन मसले मसाइल तो चलते रहते हैं ना जिंदगी में, यही तो मौके होते हैं। इसका भी फाइनल सेमेस्टर है, परसों से स्टार्ट हो रहे हैं इम्तिहान। एक मिनट के लिए भी इधर उधर नहीं हुआ। साथ खाना जल्दी खत्म करो, तुम्हें घर जाकर इम्तिहान की तैयारी करनी है। यहाँ के सारे इंतजामात खुरम देख लेगा, आखिर घर का बड़ा दामाद है। आज नहीं, मतलब आज मुझसे कुछ भी नहीं होगा, तैयारी भी नहीं। बात को समझने की कोशिश करो, मैं इतनी जल्दी नहीं आ सकता, काम में फंसा हुआ हूं। हाँ, अम्मी की तबीयत भी खराब है।
और इतने सालों बाद आया हूं, इतनी जल्दी पलट कर नहीं आ सकता। अरे मैं क्यों तुमसे झूठ बोलूंगा? खुरम, तुम यहाँ कोने में खड़े कब से किससे बातें कर रहे हो? मैं और घर के सारे लोग तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। तुम्हारा नंबर मैं कब से मिला रही हूँ, कब से बिजी जा रहा है तुम्हारा नंबर। ऑफिस से कॉल आ गई थी। इस वक्त पिछले 3 घंटे से तुम्हारी कॉल ही खत्म नहीं हो रही खुरम। मेरा सारा खानदान आया हुआ है यहाँ पर। बजाय इसके कि तुम वहाँ पर अपना बेटा होने का फर्ज निभाओ, तुम यहाँ कोने में घुसकर अपने मसले निपटा रहे हो। सॉरी, मसला ही कुछ ऐसा हो गया था कि टाइम का पता ही नहीं चला। टाइम का अगर पता नहीं चला तो मेरा तो ख्याल करो खुरम, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। कहाँ ना, आई एम रियली सॉरी। 7 के परसों से पेपर स्टार्ट है। पप्पू वैसे भी उसे और ज़ारा को लेकर बहुत पॉजेसिव सी हो गई हैं। मैं कल सुबह ही उन दोनों को घर भिजवा रही हूँ। सोयम तक के सारे इंतजामात अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या? शायद कल शाम मुझे वापस जाना पड़े। तुम मजाक समझते हो खुरम? मुझे, मेरे खानदान को, मेरी इज्जत को जब दिल चाहे तुम मुंह उठाकर आ जाते हो, जब दिल चाहे तुम चले जाते हो, वो भी अपनी मर्जी से। अभी कंफर्म नहीं है, मगर मसला ही कुछ इस तरह का हो गया है कि शायद मुझे जाना पड़ जाए। कंफर्म हो भी नहीं सकता खुरम, तुम कहीं नहीं जा सकते, एंड इट्स फाइनल। ये कहां से आ गई? जिस ट्रैकिंग कंपनी को तुमने कॉल की थी ना, वो भाई के क्लाइंट है। रुको जहन, रुको। कहाँ जा रहे हो? जाफर भाई अंदर है। कुछ पूछेंगे तो क्या कहोगे? मुबारकबाद दूंगा कि आप ये केस भी जीत गए। नहीं, तुम्हें उनसे बात करने की जरूरत नहीं, मैं खुद कुछ बता दूंगी। इतनी बेगर्ज होकर सब कुछ किए जा रही हो तुम, बहुत नजदीक आती जा रही हो। छोड़ के चले जाने का इरादा तो नहीं कर लिया? क्या हो गया जहन, कैसी बातें कर रही थी? गंदा नहीं बनाना चाहता तुम्हें। कम रूड लैंग्वेज में बोलो तो आदत कहते हैं। आदत बहुत जल्द मोहब्बत के जमीन में डाल दी जाती है, और अब मुझे दोनों खुशफहमी और गलतफहमी से बहुत डर लगता है। शायद अब इन सब बातों के लिए देर हो गई जैन। आई एम इम्प्रेस्ड है ना? तुमने मुझसे भी झूठ बोला, नौकरों को भी पट्टी पढ़ा ली, इतनी बिजी शहर में से आखिर जैन को ढूंढ निकाला। तुम तो मल्टीटास्किंग में बहुत ही माहिर निकली। मैं जानता हूं ये सब कुछ जो तुम कर रही हो, जैन की नजरों में तो अजीम हो ही जाओगी, लेकिन जब उसे होश आएगा ना, वो तुमसे नफरत करने लगेगा, क्योंकि तुम उसे बर्बादी की राह पर चला रही हो। नफरत, मोहब्बत, इन सब की हदों से आगे एक ऐसी भी जगह जहां दो लोग बगैर किसी गर्ज के सारी जिंदगी गुजार लेते। फिर ये बात आप कैसे समझेंगे? आप तो खुद किसी से भाग गए। नहीं, ये शायद जहन की बेवकूफी है कि उसने अपनी मोहब्बत का इतना ढंढोरा डाला। आपसे ही कुछ सीख लेता, ना बेवफाई का पता लगने दिया, ना जुदाई का। क्या बात कर रही हो तुम? जो लोग खुद मोहब्बत में ठोकर खाते हैं, उनको तो दूसरों के दर्द का एहसास होना चाहिए। आप तो उल्टा बदला लेने पर उतर आए, और वो भी गलत लोगों से। आपने 2 इंसानों को जिंदा लाशें बना दिया, और आपकी जिद ने एक इंसान की जान ली। किसकी डेथ हो गई? आलम अंकल की। तो क्या जैन वहां गया था? कैसे जा सकता था? अपनी डेथ से 2 दिन पहले उन्होंने ज़ारा की शादी कर दी। आपकी इज्जत नापने का अंदाजा मेरा ही गलत है। देखो जाफर,
अगर तुमने एक लफ्ज भी मेरी बेटियों के बारे में कहा तो मैं तुम्हें हमें अब यहाँ क्या कर रही हैं? मैं आपको आपके कमरे में ढूंढ रहा था। क्या बात है अम्मी, आप सोई नहीं है अभी तक? जवान औलाद जब सबके सामने जबान दराजी करके उठ के चली जाए फिर नींद जरा मुश्किल से ही आती है। अम्मी आप नाराज हो, शायद मैं बहुत थक गया था और आप घर जाने के लिए इंसिस्ट कर रही थी तो थक तो मैं भी गई, बहुत थक गई मैं। और शायद तुम्हें तुम्हारी बीवी को मैं जिंदगी में इसी तरह जवाब दे भी दूं। तुम लोग तो अभी से बेजार होने लगे हो। कल पता नहीं क्या होगा, तुम लोग तो मुझे शायद निकाल बाहर करोगे। एक काम करो बेटा, अभी कहीं मुझे छोड़ा तो मेरा भाई भी नहीं रहा। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं तो सिर्फ मोहम्मद से किया हुआ वादा निभाना चाहता हूँ। तो फिर मुझसे भी एक वादा करो, चाहे कुछ हो जाए, माँ को पलट कर ना जवाब दोगे और ना ही पलट कर सवाल करोगे। बोलो। इससे पहले कभी किया है अम्मी? नहीं नहीं, वादा करो, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर दोनों तरफ वादे होंगे ना तो फिर तुम गलत फैसला कभी नहीं करो। बोलो। अच्छा अम्मी, मैं वादा करता हूँ आपसे कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। सो जाएं आप। एक बात याद रखो, अगर तुमने मुझसे किया गया ये वादा तोड़ा तो फिर अपनी माँ का मरा मुंह देखोगे। अम्मी, हिना, रुको बेटा, मुझे अपने घर को तो देख लेने दो। शुक्र है परवरदिगार का कि मैं अपने घर वापस आई। आना तो था ही अफशान, ये जो दो दो बेटे तुमने पैदा किए हैं इनको भी तो बूटे से बांधना था ना। उससे पहले तो आपको जल्दी से ठीक होना पड़ेगा। भाई आपके ये दोनों बेटे आपके बस में तो हैं नहीं। और वैसे भी मैंने सुना है जब बहुएं घर आती है ना तो आपको तिगनी का नाच नचाती है। अब नाचने के लिए फिट तो होना पड़ेगा ना खाला। करो बदतमीज। अरे रहने दो समीना, ये तोती तो बोलती है मेरे घर में रौनक हो जाती है, इसे तो मैं अपने पास रख लूंगी बस। ये तुम्हारी तोती है ना, वहां पर सारे काम अधूरे छोड़कर यहाँ आई है। लेकिन मैं इसे यहाँ के अधूरे काम छोड़कर जाने नहीं दूंगी। अच्छा आप लोग क्या कामों की बातें लेके बैठ गए? चलिए जल्दी से ऊपर चलते हैं। अरे जैन कहाँ है भाई? आपने सुना नहीं अम्मी ने क्या कहा? खूंटे से बांधना पड़े। टिक के थोड़ी बैठता है वो, क्या होगा? I love you. Welcome back. I love you so much. चलो हटो शरीर कहीं के। इतना मैंने अरेंज किया आपके लिए मेहनत से, इसने इतने झूठ बोले मेरी वजह से। देखो तो कितने कमजोर हो गए हो। क्या तुम खा पी नहीं रहे थे? अच्छा खैर कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। आना तो आपने था ही, लोगों ने इतनी कुर्बानियां दी हैं आपकी सेहत के लिए। अरे तुमने तो इतनी मेलोड्रामेटिक सिचुएशन क्रिएट कर दी। अब बस जैन को और क्रेडिट नहीं देना, लंच मैंने बनाया और आप लोगों ने तसल्ली से मेरी भी तारीफ कर दी। बहुत खूब, अपने घर में तो हिल के पानी तक नहीं पीती और यहाँ पे किचन में खड़े होकर खाना बना रही थी तुम, हैं? चले। सुना था लड़कियों के लिए मैका सबसे बड़ी ढारस होता है। बाबा के जाने के बाद मैके के नाम पर जो ये घर था अब उसे भी छोड़ना पड़ रहा है। कम से कम जब यह आती थी तो दिल को तसल्ली तो होती थी जैसे कि वो यहीं आसपास हो। हाँ लेकिन शायद वो यही चाहते थे।
वो चाहते थे कि उनके जाने के बाद हम अपनी जिंदगी अपने सहारों पे गुजारें। और किस्मत को देखो, शादी के बाद हम दोनों एक शहर तो क्या एक मुल्क में भी साथ नहीं रह सकते। लेकिन वरुण भाई अभी तो नहीं जा रहे। पता नहीं इनका क्या करना है? क्या इनमें पप्पो? पैनामियों के जोड़े। पता नहीं इतने महंगे इतने खूबसूरत जोड़े बनवाने की जरूरत क्या थी। भींगने को भी दिल नहीं कर रहा। छोड़े इन सब बातों को पप्पो, अगर इतना ही मसला है तो उन जोड़ों को यहीं छोड़ जाते हैं। भाई सुना खाली घरों में भूत प्रेत नाचते हैं और हमारे साथ तो पहले ही बड़े आसेब जुड़े हुए हैं। खैरात कर दें। काश वो दिन आए जब ये जोड़े लेने वाले वही लोग हों जिन्हें ये पहनने नसीब ना हो। ये टेबल भी बेटा ध्यान से रखना। तुम आओ मेरे साथ। ये कुर्सी रख लो, आराम से रखना, ठीक है? साद, मैं सोच रही थी तुम घर चले जाओ। क्यों? अभी पेपर दे के आए हो, कल भी तुम्हारा पेपर है, सारे दिन से लगे हुए तुम, थोड़ा रेस्ट हो जाएगा। तुम्हें फिक्र हो रही है मेरी? तुम्हारी नहीं, अपनी फिक्र हो रही है। अपनी? जानते हो ना कि गलती से भी तुम फेल हो गए पेपर में, तो पप्पू ने मुझे जान से मारते रहे। डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूंगा। हैंडल इवेंचुअली मुझे ही करना पड़ेगा साद, इसलिए प्लीज चले जाओ। कितना मुश्किल पेपर है तुम्हारा, प्लीज। ठीक है, ये सामान वगैरह रखवा लूं फिर चला जाता हूँ, ठीक है? मेरे ख्याल में मुझे एक बार उन लोगों के घर जाना होगा। किन लोगों के घर? सारा के घर। सब कुछ इतना आनन फानन हुआ, इतने अरसे में पता नहीं उन पर क्या गुजरी होगी। किसी ने बताई भी होगी या नहीं हमारे दोबारा ना पलट कर जाने की वजह। बहुत बड़ी ज्यादती हो गई हम लोगों से। तुम ऐसा करो कि जाने की जरूरत नहीं है, फोन पे बात कर लो। नहीं सबीना, अब बात फोन पर करने वाली रही नहीं। अब तो मैं जैन को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो कुछ छुपा रहा हो मुझसे। अम्मी, खाला, अरे क्या बात है, आप लोग किसी गहरी सोच में खोए हुए हैं? कहीं मैंने आपकी प्राइवेसी तो डिस्टर्ब नहीं की? अरे नहीं नहीं, हम तो बस ऐसी बातें कर रहे थे। आओ बैठो, तुम बताओ क्या हो रहा है आजकल। खाला, वैसे आप दोनों ख़वातीन इतनी मासूम हैं, लेकिन आप लोगों को कभी ना बात बनाने आई और ना ही छुपाने। बताएं बताएं क्या बात है? मुझे ज़ारा के घर जाना होगा। देखो जाफर, तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह, लेकिन बातों को बिगाड़ कर बनाना भी तो जरूरी होता है। इस तरह से किस्सों को बीच में अधूरा भी तो नहीं छोड़ा जा सकता। मैं आलम भाई से मिलकर उन्हें बताना चाहती हूँ कि इतने अरसे में हमारे साथ क्या हुआ। अम्मी, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं। क्यों? मुमकिन और नामुमकिन के फैसले क्या तुम करोगे अब? मैं नहीं, खुदा ने ये फैसला किया। क्या मतलब? अम्मी, उनका इंतकाल हो चुका है। क्या? और बच्चियां? वो उन दोनों की शादी हो चुकी है। जाने से पहले उन्होंने अपने सारे अधूरे काम पूरे किए, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप वहां ना जाएं। जैन? जैन इस बारे में जानता है। मैंने ये क्या कर दिया जैन के साथ?
जैन उसे कैसे बुलाएगा? तो आगे बढ़ने के लिए किसी को बुलाना जरूरी तो नहीं होता। आखिर पापा के बाद हम भी तो आगे बढ़े हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपने या मैंने उन्हें बुला दिया है। चले अब थोड़ा सा मुस्कुरा लें। एक काम करते हैं ना, मैं आप दोनों को कहीं जबरदस्त खाने पर लेकर चलता हूँ, तो आप तैयार हो जाओ, ठीक है? खाला आपने बस ध्यान से शीशा है भाई, बस ठीक है। अब जाए, जरा कुर्सियां भी ले आए। ये सोफा, इतना सामान, मेरी तो घबराहट से जान निकल रही है। ये सोफा इधर मत लाना, उधर ही रखना। ला रहे हो कि नहीं? खुदाया, इतना सामान कहाँ जाएगा? मेरा तो दिल घबरा गया है। एक अभी ट्रक बाहर खड़ा है, गाड़ी बाहर भरी खड़ी है सामान से। मोहल्ले वालों की भी नजरों में आ गए हम बिला वजह। ढंग से शादी हुई होती तो लगता कि जहेज आया है। अब तो ऐसे लग रहा है जैसे हम माले गनीमत लूट कर ले आए हैं। आ जाए साथ, उससे कहकर फालतू का सामान तो बिकवाऊंगी मैं। फूफा, इसमें से कोई भी चीज फालतू नहीं है। बाबा ने हर चीज मेरे लिए खुद पसंद की थी। निशानी है बाबा की, इसको कैसे बिकवा सकते हैं? जो लोग निशानियों को महफूज करने में लग जाते हैं ना ज़ारा, वो इंसानों को खो देते हैं। इस घर को ससुराल समझो, म्यूजियम नहीं। और जरा अपनी हालत बेहतर करो। कोई मिलने जुलने वाला आ गया ना तो क्या समझेगा कि पता नहीं कितने जुल्म करती हूँ मैं तुम पर। शायद साद आ गए। साद आ गए? ये कब हुआ है? मैं देखती हूँ, जाओ हुलिया ठीक करो। जैन जी, यार समथिंग अर्जेंट इज कम अप, डू मी अ फेवर, तुम इन लोगों को रेस्टोरेंट ले जाओ, मैं वहीं ज्वाइन करूंगा। क्यों? उन्हें बताया इट्स फैमिली। वो एक जरूरी कॉल करनी थी, तुम इन्हें ले जाओ, मैं वहां ज्वाइन कर लूंगा। और अगर मैं ये करता तो? ये क्या बात हुई? अब खुद ही प्लान किया और हम इतना तैयार हो गए और अब खुद ही नहीं आ रहे हो। खाला, मैंने कहा ना कि मैं आप लोगों को वहां ज्वाइन कर लूंगा। आप टाइम वेस्ट क्यों करना चाहती हैं? आप लोग पहुंचे, ऑर्डर करें, मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। शाबाश, चले। इनकी जिंदगी में फैमिली के अलावा सब कुछ जरूरी है, चाहे वो इनकी जिद हो या एक फोन कॉल। अच्छा अब चलो ना, जब कह रहा है आ जाएगा तो फिर आ जाएगा ना। अफशा गाड़ी में इंतजार कर रही है, चलो। यार ना बिछड़े